मेरे प्यारे मित्रों, आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने फिर इस चैनल पर वापसी हो रहा हूं। चूंकि बीच में कुछ ज्ञान ध्यान की ऐसी प्रक्रिया थी, समाज का भी ऐसा व्यस्तता था, तमाम लग्न शादी विवाह इन सब से उबर करके हम लोग लगभग अब फ्री हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अरे ध्यान से सुन हमारी बात। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल त्रिनेत्र ज्ञान धारा पर। जैसा कि हर व्यक्ति का जन्म यहाँ पर इसीलिए हुआ है कि वह महान ऊंचाइयों को प्राप्त करे, महान लक्ष्यों को प्राप्त करे। धन को प्राप्त कर लेना एक आसान सी बात है, उसके लिए हर कोई दौड़ता है, सब कोई पाना चाहता है। जबकि वो धन सिर्फ इस 50 और 60 साल की उम्र में जो जीवन है उसी में काम आ सकता है। उसके बाद का जो धन है, जो लाइफ पूरा अनंत जो बड़ा हुआ है, उसका जो धन है वो कोई नहीं इकट्ठा करता। और उसका धन जो है कि जो इस जन्म से लेकर और अनंत जन्मों तक जो काम आएगा, जो हमेशा आपके साथ रहेगा, वो धन है ज्ञान का और ध्यान का। यदि कोई भी व्यक्ति स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि में घोषित करना चाहता है, स्वयं को ब्रह्म के रूप में परिपूर्ण होते हुए देखना चाहता है, तो उसके लिए भगवान शंकर ने विज्ञान भैरव तंत्र नाम की एक पुस्तक में 112 टाइप की विधियां बताई हैं कि कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनना वाला, भगवान शंकर के द्वारा मां पार्वती को एक अमर होने की या अपने आप को महान बनाने की, देवत्व प्राप्त करने की कई विधियां बताई हैं भगवान शंकर ने। और उन विधियों का शुरुआत यहां से होती है कि माता पार्वती पूछती हैं, कहती हैं, हे प्रभु भोले शंकर, आप मुझे ये बताइए कि ये दुनिया है, ये जो संसार है, ये पूरा बड़ा विचित्र है। यहाँ पर आदमी स्वयं से ना कोई इसका देखभाल करने वाला है, प्रकृति का प्रेरण स्वयं उत्पन्न हो जाता है, जो जैसा करता है वैसा उसको स्वयं रिजल्ट मिलता चला जाता है। ये सब जो दुनिया है वो ऑटोमेटिक, ये सब कैसे है? क्योंकि यहाँ पर कोई करने वाला कुछ नहीं है और हो सब कुछ अपने पूरी प्लानिंग के साथ रहा है। सूर्य एक टाइम पर निकल रहा है, धरती एक राउंड में रोटेट कर रही है अपने अक्ष पर झुकी हुई। मतलब इस ब्रह्मांड में सब कुछ हो रहा है और बिल्कुल रेगुलेट हो रहा है, सब अपने समय पर हो रहा है, जबकि कोई करने वाला नहीं है। तो इन सब के पीछे क्या रहस्य है, वह पावर कौन सी है, वह कॉन्शियसनेस कौन सी है, वह चेतना कौन सी है कि जो इन सबको संचालित कर रही है? तो भगवान शंकर की बड़ी गजब की बात है बेटा। भगवान शंकर मां पार्वती से ये नहीं कहते हैं कि ये बताते नहीं है कि इसके पीछे कौन है या चला कौन रहा है, बल्कि वो उनको डायरेक्ट एक मेथड देते हैं। कहते हैं, पार्वती, कोई भी व्यक्ति यदि इस मेथड को फॉलो करेगा, इस मेथड को जो मैं बता रहा हूं इसको अपनाएगा, तो वो जान जाएगा कि इस प्रकृति के पीछे कौन है, उसको देख लेगा, उसको महसूस कर लेगा। मुझे बताना नहीं है, इस मेथड को तुम फॉलो करो और इस मेथड से तुम स्वयं को जान जाओगे कि तुम कौन हो। और इस ब्रह्मांड के पीछे ये जो सब कुछ है, ये जो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा काम कर रही है, ये ऊर्जा, ये शक्तियां, ये पावर्स, अरे भाई आप देखिए मनुष्य के पास कहां पावर्स है? अस्त्र शस्त्र, हमने वेपन्स जो कुछ भी बनाया, चाहे वो बारूद हो, वो कहीं ना कहीं बारूद केमिकल्स, और वो केमिकल्स का प्रादुर्भाव कहीं ना कहीं मिट्टी से, जमीन से, तेलों से, इन्हीं सबसे हुआ होगा। मतलब नेचर ने ही उसको दिया है। जैसे ट्रैक्टर जा रहा है, इसमें पेट्रोल है, इसमें शक्ति, हम इसमें बस गया, अभी इसमें जो पेट्रोल की जो शक्ति है, इसके दम पर इतना तेज चल रहा है। और वो पेट्रोल कहां से आया? मनुष्य ने थोड़ी ना, है तो नेचर ने दिया ना। तो पावर्स जो है वो नेचर में बेटा हर जगह पर भरी पड़ी हैं, हर जगह पर। जैसे कोई भी जो है व्यक्ति अगर चाहे तो इन नेचर्स की पावर से अपने आप को बहुत आसानी से कनेक्ट करके और इन नेचर्स की पावर से अपना काम ले सकता है, मतलब अपने लाभ के लिए। क्योंकि ये पूरा नेचर जो है ना, ये है ही तुम्हारे लिए।
ये अपना कोई काम नहीं करती है पूरी नेचर, अपने लिए इसका कोई अपना बेनिफिट नहीं है, ये आपके लिए ही बनाई गई है। तो इसमें जो जो नेचर से कनेक्ट होने की जो मेथड है, जो विधि है, उस विधि को भगवान शंकर माता पार्वती से बताते हैं और विद्वानों ने उन सभी विधियों को एक किताब में संकलित करके लिखा। उस किताब का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। और इसी तंत्र की इसी पुस्तक में जो लिखी हुई मेथड है बेटा, जब मैंने इस मेथड को अपनाया अपने जीवन में, इस मेथड को अपनाया जबकि कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन एक बौरहा बनकर, पागल बनकर कि जैसे मैं अज्ञानी हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता, तो कम से कम इस मेथड को, चलो अज्ञान अबोध बनकर के मैंने अपनाया कि मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं और ये बताता हूं कि इस मेथड को केवल कई बार अनजाने में ही मैं करता था और इससे ऑटोमेटिक रास्ता समझ में आता चला गया, बुद्धि बढ़ती चली गई, प्रश्न पूछो जवाब ऑटोमेटिक निकलने लगा, थोड़ा बहुत आइडिया भी लगने लगा कि जैसे कहीं पर कोई दुर्घटना होनी है फैमिली में या कहीं रिश्तेदार पर या कोई मेरे जान पहचान का है, तो उसके पहले लगभग लगभग दिल की एक सूचना महसूस होना कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, ऐसा सब ऑटोमेटिक फीलिंग आने लगी। तो इससे होता क्या है, ये पूरा मेथड जो है भगवान शंकर के द्वारा दिया गया मेथड, ये नेचर से कनेक्ट होने का मेथड है। और वो चाहे हमारे चाहे बाबू, चाहे पहले के संत आसाराम बापू हों, या हमारे ओशो महाराज जी हों, या राम रहीम हों, या बाल योगेश्वर जी महाराज जी हों, या जितने भी लोग हैं, जितने भी संत लोग हैं, ये सभी संत लोग, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे वो राम हों, इन सबको देखोगे तो इन सब ने किसी न किसी एक मेथड का पालन किया है। बुद्ध भी हैं तो जो विज्ञान भैरव तंत्र का जो भगवान शंकर ने मेथड बताया, उसी मेथड को बुद्ध ने पालन किया और उस मेथड को अब बौद्ध लोग कहते हैं कि ये बुद्ध ने दिया था, पूरा बौद्ध हो गया है, वो बन गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे धर्म में, लेकिन अब देखो जैसे बुद्ध ने बताया मेथड या भगवान शंकर ने मेथड बताया, तो वो मेथड तो किताब में है, कोई भी 400-500 की किताब ले ले उस विज्ञान भैरव तंत्र को और उसको पढ़े और उससे बहुत बड़ा तांत्रिक बन जाए, उससे बहुत बड़ा मतलब आत्मज्ञानी बन जाए, नेचर की पावर का इस्तेमाल करने वाला बन जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। जानते हो क्यों? क्योंकि वो पुस्तक में जो शब्द लिखा है, वो शब्द ही तुम्हें केवल वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा, बल्कि उस शब्द से मिलने वाली ऊर्जा, जब तुम उस शब्द में इतना घुस जाओगे, उस शब्द को अपने अंदर इतना समाहित कर लोगे कि उस शब्द से ऊर्जा तुम्हें मिलने लगेगी, तब तुम उस शब्द को पढ़ करके और वहां तक के लक्ष्य को तय कर पाओगे। और उस शब्द से ऊर्जा तुम्हें मिले, इसके लिए तुम्हें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसके निर्देशन में रहो, जिसने उस शब्द से ऊर्जा प्राप्त की हो। जैसे कि आपने सुना होगा प्राचीन कथाओं में और सब जगह पर कि भगवान से क्या है कि कोई भी मंत्र बोलते थे राजा लोग, और ये सब फिल्मों में भी देखते हो, वो पूजा किए और मंत्र बोले और भगवान प्रकट हो गए। और आज कहते हैं देखो हम कितना पूजा कर रहे हैं और कितना कष्ट कह रहे हैं, भगवान नहीं प्रकट हो रहा है। ये सब कई लोग शक करते हैं ना कि ये फर्जी है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि यार फर्जी क्यों कह रहे हो, सच है, प्रकट होंगे। तुम भी तो ऐसा करके देखो, जब हीरो किस परिस्थिति में भगवान को याद करता है, कितना मार पीट खाया होता है, कितना दर्द में होता है, कितना तड़प होता है उसके अंदर। अरे तुम्हारे अंदर तड़प तो हो, तुम्हें तड़प चाहिए कि प्राण अभी निकल गया, अगर ये चीज ना मिली, किसी भी चीज के लिए अगर तुम इतना तड़प गए हो कि ये चीज ना मिली तो प्राण अब निकल ही जाएगा, वो चीज तुम्हें प्रकृति तुरंत के तुरंत ला कर दे देगी। ये मैं इतना दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि ये नेचर देती ही है आपके तड़प के साथ। जितनी तड़प अंदर से बाहर निकलेगी, उतना ही ये नेचर आपको पूरा कर देगी, क्योंकि नेचर रिक्त को पूरा करना जानती है। तुम देखो कहीं पर भी जैसे ट्रेन जाती है तो हवा को चीरते हुए जाती है, ट्रेन घुसी तो हवा उतना आसपास का फैल गया, तो हवा आसपास फैल गई, और जैसे ट्रेन गई उसके पीछे भी इतना तेज हवा चलता है
क्यों? उस जगह को भरने के लिए। तो नेचर में कभी कुछ भी खाली नहीं रह सकता है। और अगर तुम अपने आप को खाली कर पाओ, यानी उस चीज के लिए कि वो चीज चाहिए, बिल्कुल खाली है जगह, मेरे पास उस चीज के अलावा कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज, अगर तुम भगवान के लिए भी इतनी तड़प रखते हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा, उसे आना ही पड़ेगा। लेकिन उसे, वो तुम तक आए, तुम उसे पाओ। भगवान ही नहीं, कोई भी नेचर की शक्तियां बेटा, बहुत सारे यहाँ पर पावर्स मौजूद हैं। ऐसी ऐसी पावर्स यहाँ पर मौजूद है इसी ब्रह्मांड में, यहीं पर मौजूद है कि अभी आपको हमें मिटा सकती है। ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मैं क्या बताऊं, आने वाले टाइम में अगर किसी समय दुनिया का साइंस इतना गहरे में पकड़ पाया, तो साइंस एक दिन ये सिद्ध कर देगा कि दुनिया का, जिसे तुम भगवान कहते हो, जिसे दुनिया अल्लाह, ईश्वर, भगवान कहकर पूछती है, वो इतनी बड़ी इनफाइनाइट शक्ति है कि वो कहीं भी नहीं है और हर जगह है। वो इतनी बड़ी, देखो बेटा, कोई भी चीज ये बड़ी मुश्किल है। जैसे तुम हो, तो तुम यहां हो तो फिर वहां नहीं हो सकते हो, यही तो है दुनिया का कॉमन, ये आदमी समझता है। लेकिन नेचर तो ऐसा है कि वो हर जगह है, इसलिए वो कहीं नहीं है। क्योंकि तुम एक जगह हो, इसलिए कहीं और नहीं होगे। और जो हर जगह है वो कहीं नहीं होता है, यही तो बात है। क्योंकि तुम एक जगह हो, इसलिए किसी और जगह नहीं हो सकते हो। ये बहुत माइंड एलेवर तथ्य है, इतना नहीं समझ पाओगे। इस बात पर ऐसे मत पूछना, 24 घंटा विचार करना कि ये कैसे हुआ, ये पहेली है, समझना। तो मैं यहां पर इसीलिए मौजूद हूं क्योंकि मैं सिर्फ एक जगह हूं, और जगहों पर नहीं हूं, इसलिए मेरी वहां अनुपस्थिति है और यहां पर उपस्थिति है। लेकिन जो कहीं नहीं है वही सब जगह है, ये फार्मूला काम करता है। जैसे एक जगह जो है वो दुनिया में अन्य कहीं नहीं होगा, लेकिन जो कहीं नहीं है वो फिर सब जगह है। क्योंकि जो सब जगह है तुम उसे कभी नहीं ढूंढ सकते हो। तुम गुलाब को तो तब ढूंढ सकते हो जब गुलाब का एक ही पेड़ हो और वहां पर अन्य पेड़ हो, तो तुम्हें गुलाब दिख जाएगा। और अगर कोई तुमसे कहे कि जाओ लाल गुलाब में से पीले गुलाब को तुम ढूंढ के लाओ, और पूरे गुलाब की ही बहुत बड़ी खेती हो, और वो ऐसा टैग मार दे कि एक ऐसा गुलाब ढूंढना है कि जिसके कलर लाल और पीले के बीच में थोड़े से डिफरेंट होते हैं, या कोई भी ऐसा कह दे, मतलब एक स्पेशल पौधा ढूंढना, तुम ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि हर जगह वही है। फिर भगवान को दुनिया इसलिए नहीं ढूंढ पाती क्योंकि भगवान हर जगह है। तुम्हें दुनिया इसलिए ढूंढ लेती है क्योंकि तुम केवल एक जगह हो। जो हर जगह है उसे तुम कैसे ढूंढ पाओगे भाई? तुम जहां जाओगे वहीं पर वही है, तुम ढूंढोगे किसको? और दूसरी मुश्किल सी बात है कि जो ढूंढ रहा है वो स्वयं वही है। जो तुम भगवान को ढूंढ रहे हो, और ढूंढने वाला फिर कौन है? क्योंकि वही सब जगह है, तो ढूंढने वाला भी भगवान है। भगवान ही भगवान को ढूंढ रहा है, कैसे पाएगा? अगर भगवान ही भगवान को ढूंढे तो पाएगा कैसे? है भाई, तू पूरी दुनिया में जाकर और शुभम को ढूंढ कि शुभम कहां रहता है, अपने जैसी शकल ढूंढ। तू चेहरा जानता है और ये भूल गया है कि मैं शुभम हूं, तो समझता है शुभम कोई और बड़ा मित्र था। बस तू अपना शकल ना देख पाए, दुनिया में कहीं शीशा ना बना होता और तू अपना शकल ना देख पाया होता, तो तू शुभम ढूंढता तो दुनिया में कहीं मिलेगा। क्योंकि ये दुनिया का ऐसा ही फार्मूला है। तो मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं। अब मैं आ जाता हूं विज्ञान भैरव तंत्र की उस मेथड, उस विधि पर जो भगवान शंकर ने हम सभी लोगों को एक वरदान के रूप में दिया है कि जितने भी गुरु हैं वो सब उसी मेथड को अपने मंत्र के रूप में देते हैं। और
जिसे बुद्ध का माना जाता है। जो बुद्ध का विधि कहलाती है वह आनापानसति योग कहलाती है। बुद्ध जिस विधि के द्वारा भगवान बुद्ध बने, सिद्धार्थ जिस मेथड को अपना करके भगवान बुद्ध बने, उस मेथड को कहते हैं आनापानसति योग। आनापानसति योग जो है वो बुद्ध का मेथड यही है कि श्वास को अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए देखो। लेकिन भगवान शंकर इस विधि को थोड़ा और गहराई में जाकर कहते हैं हे पार्वती, जब ये श्वास अंदर जाती है तो कुछ क्षण के लिए श्वास रुकती है। जब श्वास अंदर गई तो एक क्षण के लिए ही चाहे रुके, चाहे एक क्षण के हजारवें भाग के बराबर ही रुके, लेकिन रुकती जरूर है। ऑटोमेटिक, तुम्हें रोकना नहीं है, ये खुद रुकती है और फिर वापसी चलती है और फिर बाहर जाकर के फिर एक पॉइंट पर रुक जाती है, फिर रुक करके मुड़ती है और फिर वापसी आती है। ये ऐसा मत सोचना कि जो हवा बाहर निकल गई वो पूरी, तुम्हारे प्राण भी निकलता है हवा के साथ में। तंत्र में भगवान शंकर कहते हैं कि जो श्वास बाहर निकली वो मृत्यु की श्वास है, तुम्हारा प्राण बाहर जा चुका है और फिर श्वास जहां से प्राण मुड़ता है, भगवान शंकर कहते हैं अगर उस बिंदु को तुम समझ गए, जिस बिंदु पर प्राण रुकता है, वायु अंदर जाकर के रुकी, फिर बाहर एक पॉइंट पर आई, रुकी, फिर अंदर आई, तो जिस पॉइंट पर अंदर और बाहर रुकती है, अगर उस पॉइंट को तुम पकड़ लो, उस पॉइंट को तुम जान जाओ, तो वहां श्रेयस है। तो कुछ साधने की जरूरत नहीं है, फिर सब कुछ सध जाएगा। फिर तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है, फिर तुम आप तक काम हो चुके होगे, क्योंकि फिर जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जरूरत तो आपको तब तक है किसी भी चीज की, जैसे आपको प्यासे हैं तो पानी की जरूरत है, जब आपकी प्यास तृप्त ही हो गई तो पानी की आवश्यकता आपको रहेगी ही नहीं। क्योंकि आवश्यकता का मतलब है आपके पास कुछ कमियां हैं, कुछ कम है तभी आपको जरूरत है। तो आप कम तो महसूस करोगे ही, क्योंकि आप वो हो ही नहीं जो हो सकते हो। तुम जो हो सकते हो, तुम जितना महान हो सकते हो, उतना महान अगर तुम नहीं बन पाए तो ये जीवन तुम्हारा व्यर्थ गया। तुम जितना हो सकते हो उतना अधिकतम हो जाओ, यही इस जीवन का लक्ष्य है। तुम जितना विस्तृत हो सकते हो, तुम जितना फैल सकते हो, तुम जितना लोगों के दिलों में अपना प्रेम जगा सकते हो, अपना स्नेह जगा सकते हो, इस दुनिया को जितना ही विशाल तरीके से अपना सकते हो, उतना ही तुम्हारा जीवन सार्थक है। जितना तुम हो सकते हो उतना हो जाओ। अगर उससे कम रहे तो दुनिया का कितना भी धन तुम प्राप्त कर लो, यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। आप संतुष्ट नहीं हो सकते हो। फिर तो जितना होना है उतना होने के लिए तुम्हें एक मेथड भगवान शंकर ने दिया है कि ये श्वास अंदर जाकर जाती है, जाने के बाद एक बिंदु पर रुकती है। तुम अनुभव करो कि रुकते समय तुम्हारे शरीर में क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई, क्योंकि जब श्वास रुकती है तब तुम्हारे अंदर एक विशेष गजब की प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को यदि तुम समझ गए तो फिर तुम इस नेचर की जो शक्तियां हैं उनसे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाओगे। उस न्यूट्रल स्थिति में ही, जब श्वास ना चल रही हो और ना अंदर चल रही हो ना बाहर जा रही हो, बाहर रुकी हो या भीतर रुकी हो, उस समय पर यदि तुम स्वयं को देख पाते हो, स्वयं को अनुभव कर पाते हो, तो फिर मैं कहता हूं कि तुम पूर्ण हो जाओ, तुम समूचे हो जाओगे, तुम
फिर आप्तकाम हो जाओगे, तुम फिर उस परमेश्वर की कृपा में सर्वभूर हो जाओगे।